नमस्कार। आज मैं कांग्रेस पार्टी के वो पोल खोलने जा रहा हूँ जिसमें कांग्रेस ने गरीबों का और हिंदुओं का खून चूसा और कुछ नहीं किया। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में जब मरे थे, उनका पार्थिव शरीर जब हिंदुस्तान में आया तो उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि उनके शरीर पे नीले रंग और मलयार रंग के निशान थे, जबकि पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था। और बहाना बनाया गया कि इनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। ये बिल्कुल झूठ है। दिल का दौरा पड़ने से जिसकी मौत होती है उसको कभी नीला रंग नहीं पड़ता, और स्वाभाविक रंग में चमड़ी रहती है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती। मैं 5 सेकंड में नाड़ी प्रश्न में बताता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है। तो 1965 में जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 11 जनवरी 1966 को अचानक इनकी मृत्यु ताशकंद में, तो इसमें जो गहराई में बात आई वो यह आई थी कि जो इसका रसोइया था उसको इंदिरा ने पॉइजन दे रखा था कि जिस दिन आपने वापस आना है उससे एक दिन पहले इसको रात के खाने में यह मिला देना। तो उसने वही काम किया, तो जहर से मरा ये, अपनी मौत से या हार्ट अटैक से नहीं मरा। जबकि इनके बेटे ने भी, सुनील शास्त्री ने कहा था कि यदि पोस्टमार्टम कराया जाता तो असलियत का पता लग जाता, परंतु पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया गया कि यदि पोस्टमार्टम कराते तो उसका पोल खुल जाता कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये पॉइजन से मौत की गई है। इस करके, और ऐसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी कांग्रेस के राज में किसी भी नेता की मौत हुई है, आज तक किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। यदि उस टाइम शास्त्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होती, यहाँ पे पोस्टमार्टम होता चाहे ताशकंद में होता, तो भी हम विश्वास कर सकते थे कि हाँ ठीक है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसको बड़ी गौर से सुनना कि जवाहरलाल अपने आप को पंडित जवाहरलाल कहलाते, जबकि पंडित नहीं थे मुसलमान। और यदि उस टाइम महात्मा गांधी ने टांगना अड़ाई होती और जवाहरलाल को प्रधानमंत्री न बनाया होता और पटेल जी बने होते, तो आज जो हिंदुस्तान की दुर्दशा इन्होंने की है वो दुर्दशा नहीं होती। और चाइना को जो विक्टो पावर मिली थी वो हिंदुस्तान के पास ही होती। यानी हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली पार्टी जो है कांग्रेस है। जवाहरलाल को देखें, इंदिरा को देखें, इंदिरा के बेटे राजीव को देखें, उसके बेटे संजय को देखें, उसकी बहू सोनिया को देखें, उसके पोते राहुल गांधी शहजादा को देखें। ये सिर्फ पैसा लूटने पे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, किसी गरीब की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं। और कांग्रेस के राज में आप 47 के बजाय 42 से समझो,
कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने देख लिया, परख लिया कि हिंदुस्तान की सेना जो कुछ कर सकती है बाहर की कोई सेना नहीं कर सकती। और जो सुभाष चंद्र बोस जी का दबदबा था उससे अंग्रेज घबरा गए थे। तो महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल ने एक ही निवेदन किया उनसे कि आप सबसे पहले तो देश निकाला दो सुभाष चंद्र बोस जी को, तो हम कुर्सी संभालेंगे और इसमें आपके अनुसार ही सारे काम होंगे, जो आप करते थे वही काम हम करेंगे, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे आपकी हिफाजत में। और वही होता रहा। जब भी कोई कानून पास करना होता, कोई भी करता तो शाम को 4 बजे के बाद क्यों होता था? वो सब अंग्रेजों की चाल में था। और सबसे पहला जो गृह मंत्री बना वो भी अंग्रेज था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था तो अंग्रेज को क्यों गृह मंत्री बनाया? आप इस बात से पूरी छानबीन कर सकते हैं कि कहाँ तक ये हिंदुस्तान को डुबो रहे थे। अंग्रेजों में इतने अत्याचार नहीं हुए जितने के जवाहरलाल ने, इंदिरा ने किए और कांग्रेसियों ने किए। यदि उस टाइम पटेल जी प्रधानमंत्री बने होते, अध्यक्ष ये बनाए होते, जो अध्यक्ष बनाया उसी को प्रधानमंत्री बनाया, ये तो गांधी जी की देन थी। और गांधी जी ने पटेल को मना लिया कि मैं जवाहरलाल को चाहता हूँ, आप छोड़ दें कुर्सी। तो पटेल जी ने बिल्कुल नहीं मना किया, उसने कहा ठीक है। अब इसके बाद जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पटेल जी उस टाइम गृह मंत्री बनाए गए थे। और जितने भी हमारी स्टेटें हैं, जहाँ जहाँ पे वहाँ के कर्ता धर्ता जो थे, राजे महाराजे, वो पाकिस्तान के जाने के लिए कह रहे थे। तो पटेल जी ने अपनी सूझबूझ से सबको हिंदुस्तान में रखा। और कश्मीर में जवाहरलाल जी ने, ये जो पीओ है, इसको उसी टाइम से उनके कब्जे में दे दिया। और जब वहाँ पे राजा पे पाकिस्तानियों ने हमला किया तो पटेल जी ने पहले कहा दिया कि बिना शर्त आपको मिलना होगा। सारी बातें होने के बावजूद जब हिंदुस्तान में मर्ज किया तो पहले हिंदू राजा हुआ करते थे कश्मीर में, उसके बाद सारे मुसलमान राजा बने। और जो मुसलमान राजा वहाँ बने उन्होंने सिर्फ अपने घर भरने की, पब्लिक की नहीं की। और पब्लिक की इतनी दुर्दशा थी कि जैसे पाकिस्तान में आप भूखमरी पड़ रही है, ऐसे कश्मीर में होती थी। कश्मीरी अपने पूरे हिंदुस्तान में मजदूरी करने जाते थे, वहाँ नहीं थे। सड़कों का क्या हाल था, सब चीज़ों का। अब देखिए, जब से इलेक्शन हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद कैसे वहाँ पे अत्याचार होने शुरू हुए, ये सब कांग्रेस की देन है। यदि इस मुख्यमंत्री में थोड़ी सी शर्मलाज होती तो जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था वो नहीं करता। अब इसको तो सारा पता है कि किस दिन कहाँ पे हमला करना है। ये बातें जितनी मर्जी छुपा ले
जितना मर्जी दिखावा कर ले, परंतु ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जनवरी तक ये फैसला हो जाना कि मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री कोई हिंदू ही बनेगा वहाँ, क्योंकि जो कारनामे इसने किए हैं, भले वहाँ दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, वो लगेगा। और जो हमारी फोर्स काम कर रही है, जिस ढंग से काम कर रहे हैं, इनके फ़ोन टेप करना शुरू कर दे, क्योंकि उग्रवादियों की इनसे बात होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे बात ना हो। जब ये बताएंगे फलानी जगह पे इतने बाहर के हैं, उन्हीं को टारगेट बनाया है और किसी को नहीं बनाया, तो इसमें आप खुद समझ सकते हैं कितना है। अब शहजादा जनगणना कराते थे, किस कास्ट के कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा जातियाँ तो मुसलमानों में हैं, उनके सारे के करे। और अपने आप ना तो ये मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, माँ क्रिश्चियन है, बाप मुसलमान है। अब ये अपने आप को मुसलमान कहलाएगा या क्रिश्चियन कहलाएगा, इसका तो फैसला यही करेगा। और ऐसे मंदिरों में जाके कहते हैं मैं तो केवल ब्राह्मण हूँ, जबकि इसमें ब्राह्मणों वाली कोई भी निशानी नहीं है, ना ही ये हिंदुओं चाहता है। आज यदि हम हिंदू जैसे मुसलमान ऐसे चाहे आपस में जितनी मर्जी दुश्मनी हो, परंतु कोई झगड़ा हो जाए तो एक हो जाते हैं। ऐसे यदि हम हिंदू अपनी इंसानियत देखें, ये नहीं देखें कि ये ब्राह्मण है, ये धोबी है, ये नाई है, ये चूड़ा है, ये चमार है, उस चीज़ को भूल जाएं। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदू हैं, जात पात के ऊपर मत जाइए, सिर्फ हिंदुस्तान को हिंदू बना के रखें। और आज जितने भी पटेल जी ने कुर्बानियाँ की हैं, इतनी कोई नहीं कर सकता। अब पटेल के 2 बच्चे थे, लड़की का नाम मनी बहन था और लड़के का नाम दहिया भाई पटेल था। अब इन्होंने कांग्रेस में एक से बढ़ के एक काम किए, परंतु इनको कांग्रेस ने कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जो कि औरों को दी थी। अब मनी बहन ने जो पैसे दिए थे पटेल जी ने 35 लाख, और एक डायरी दी थी जिसमें उसका सारा हिसाब था। जब ये कहा था कि आपने इनमें से कोई पैसा नहीं छेड़ना, नहीं लेना, और सारे के सारे जवाहरलाल को देने, तो जवाहरलाल के पास आकर के जब 35 लाख और डायरी दी और थैला दिया जिसमें रखे थे, तो जवाहरलाल ने उससे कुछ नहीं पूछा और पैसे लेके अंदर बैठ गया। जब मनी बहन को लगा कि अब ये नहीं आएगा, तो बेचारी उठ के चली गई। उसके बाद कांग्रेस में काम तो करती रही, परंतु जो उसका मेन हक था वो नहीं मिला, ना भाई को मिला ना बहन को मिला। और बहन ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं। आखिरकार बाद में जब वो हार के काम करने से थक गई, तो अपने रिश्तेदार के घर में रही, उसकी पूछताछ नहीं की इन्होंने। और यहाँ पे महारानी की
सबसे बड़ी देन है कि इसकी दरानी मेनका, उसको भी इसने आदर भाव नहीं दिया। और इसकी एक सबसे बड़ी देन यह है कि कांग्रेस के राज में जो भी मरा है आज तक किसी की इंक्वायरी या किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इन्होंने कराया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह कहीं भी मीटिंग में जाते थे वहाँ साथ जाती थी, साथ रहती थी, परंतु जो पेट की भूख थी उसके मारे इसने अपने आदमी को भी मौत के घाट उतराया। होटल में बहाना बना के रह गई मेरे सिर में दर्द है। यदि ये बहाना न करते तो हम मानते कि हाँ ठीक है। और जिन्होंने राजीव को मारा पता नहीं क्यों, हड्डियाँ उसकी लाए थे उठा के, किसी और की लाए थे उठा के, क्योंकि वहाँ तो सारे के छिछड़े हुए थे। और जब उनको जेल में डाला और फैसला होने लगा तो उन्होंने कह दिया हम तो इनको सज़ा नहीं चाहते, इनको छोड़ दो, जो कुछ होना था हो गया। यदि इनको उस चीज़ की होती तो या तो उनको उम्र सज़ा होती या उनको भी मौत होती, परंतु उन्होंने नहीं कराई। अब शहजादा कह रहे थे खटाखट 850 रुपये आएगा, 1.5 लाख आएगा, और जहाँ जहाँ से झूठे बात देखी है सब जगह बर्बाद होगी। मैं तो अपने हिमाचल की बात कर रहा हूँ कि अब जो सुबह पेट साफ करने के लिए लेटरें बना रखी हैं, या किसी घर में एक है तो उसमें 25 रुपये का हर महीने टैक्स देना पड़ेगा, 2 है तो 50 देना पड़ेगा, 3 है तो 75 देना पड़ेगा, 4 है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। इनका घर भरेगा कब? झूठे वादे करके, लूट करके, और गरीब को बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। यदि इनके अंदर इंसानियत होती और हिंदुओं से प्यार होता तो आज जो मुसलमानों के ऊपर कूद रहे हैं इतने नहीं कूदते। क्रिश्चियन, मुसलमान और स्टूल कास्ट इनको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, परंतु मैं कहता हूँ असली हिंदू चाहे मुसलमान है जो हिंदू से कन्वर्ट हुआ है वो भी हिंदुस्तानी है, अपने आप को हिंदू कहलाए, और जो जयचंद बन पड़े हैं उनसे मैं कहता हूँ, निवेदन मेरा कि आप हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया बनने जा रहे बनने दें, आप जयचंद जैसी इसकी बर्बादी ना करें। और कांग्रेस तो ज़्यादा से ज़्यादा साल 1.5 साल है यहाँ, ये तो माँ बेटा बेटी दामाद सब यहाँ से हिंदुस्तान से निकले गए। जायदादें बेच के जैसे मर्जी करें, और इनके अंदर यदि इंसानियत होती तो इतनी जितनी इनके पास जायदाद है इसका इनकम टैक्स भी देते हैं। आज तक टैक्स दिया कहीं का? और जहाँ पे गरीबों की ज़मीन है उनको डरा के धमका के ज़मीन ने अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। 1 रुपये की चीज़ 20 और 25 पैसे में ले रहे हैं और आगे 10 से 15 रुपये में बेच रहे हैं। तो सारी की सारी देन जो है कांग्रेस की वो नीतियाँ हैं कि जिससे हिंदुस्तान की जितनी बर्बादी की जाए उतनी करें, परंतु वो टाइम अब निकल गया। क्योंकि मोदी जी के अंदर राम भगवान और कृष्ण भगवान की अपार कृपा है। जब तक इनके अंदर सांस है इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1000 गालियाँ खा के भी अपने चुप रहते, बोलते नहीं।
और कांग्रेस में जिसने सिर उठाया उसको या तो ऊपर पहुंचा दिया या मलिया मेट कर दिया। जब भी इंदिरा गांधी को इलाहाबाद ने 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से मना किया था, बैन लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कैसे तबाह कर दिए थे इसने। इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी लगा करके जितने भी देश का भला करने वाले सब जेलों में डाल दिए थे। संविधान तो उस टाइम खराब हुआ था। आज इंदिरा गांधी वाली पॉलिसी होती और वो पेपर पे वोट होते तो कांग्रेस कभी भी दूसरी सरकार बनने नहीं देती, खुद ही राज करती। और जो इसने चाइना से, पाकिस्तान से, कनाडा से पैसा खाया है, उस पैसे की जो आग अंदर लगी हुई है वो बर्बाद कर रही है। अब शेर डाल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है और अपने आप को कहता था कि मैं कुंवारा हूँ, जबकि लड़का 19 साल का है, लड़की 15 साल की है। और अब तो पूरे संसार में पता लग गया कि राहुल शादीशुदा है। ये ठीक है कि इसने शादी रजिस्टर्ड नहीं कराई है, चोरी चुपके की शादी है, परंतु अगली ने तो कह दिया कि देखिए मेरा पता ये शहजादा है, ये इसके बच्चे हैं। और कितने दिन आके यहाँ दिल्ली में भी रही। आज मुझे उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है जो कहते हैं राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसके अंदर काबिलियत है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए आप जैसों की देन है। और आप ये समझे कि आप राहुल को प्रधानमंत्री बन के आप सीट पे बैठिए, आप नहीं बैठेंगे, आप तो नर्क में जाएंगे। एक मुसलमान ने योगी के लिए कहा कि आप राजा नहीं हो सकते, राजा ऐसी बात नहीं बोलते। हम हिंदुओं के बचाव की बात कहें तो आपको आग लग जाती है। और मुसलमान किसी की गर्दन काट दें, जो मर्जी कर दें, उस पर कहेंगे तो आपको आग नहीं लगती। जितने भी अत्याचार कर रहे हैं सारे के सारे मुसलमान ही क्यों हैं? हिंदू में मुसलमान बहुत कम है जो कि मुसलमानों जैसा काम करते हैं। और हिंदू दुखी होकर ही कहता है कि चलो मैंने तो मरना है, परंतु मैं किसी जालिम को खत्म करके जाऊं ताकि आगे किसी प्राणी को दुखी न कर सके। आज हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कहीं भी देखें, जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान, क्रिश्चियन, समाजवादी पार्टी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता और बमपंथी, वहीं पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके साथ रल मिली सरकार है, वहाँ पे जब अपने उग्रवादियों से कराते हैं तो उसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनियाँ करते हैं, वहाँ पे जुलूस निकालते हैं जाके। परंतु जहाँ जहाँ इनका राज था वहाँ पे कभी भी इन्होंने जुलूस नहीं निकाला। और मुझे तो दुख राजस्थान का जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था इसके ऊपर है कि शिव जी का मंदिर कितना पुराना है, इसने कैसे तोड़ाया। आज जो जो कर्म कांग्रेस ने किए हैं
ये समझो कि नर्क को इन्होंने पौड़ियाँ लगवा ली हैं, सब नर्क भोगेंगे, कोई नहीं बचेगा नर्क भोगने से। और जो आपने जमानत में बाहर घूम रहे हैं, कुछ समय बाद आप भी जैसे दिल्ली के तानाशाह जेल में सड़े, ऐसे आप भी सड़ेंगे। क्योंकि जो आपने जज, मैजिस्ट्रेट भर्ती कर रखे थे, जो आपकी आवभक्त करते थे, अब वो तो रिटायर होने वाले हैं। और इसमें आप जो रखे जाएंगे, निपक्ष रखे जाएंगे, ना कांग्रेस के होंगे, ना जनता पार्टी के होंगे, ना बहुजन पार्टी के होंगे, ना समाजवादी पार्टी के होंगे, ना आम पार्टी के होंगे। जिसका देखा कि इसका चरित्र ठीक है, यह पक्षपात नहीं कर सकता, वही आके जज बनेगा। अब क्योंकि मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान जैसे, राम भगवान जैसे ले रहे हैं कि इनको किसी से लगाव नहीं है, जो ठीक ढंग से ईमानदार से काम कर रहा है उसी को आगे ला रहे हैं, और जो बिकने वाला है उसको नहीं ला रहे। अब इस टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जो हैं, आज से 8 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, परंतु इन्होंने जो फैसले किए रिटायरमेंट जाने से पहले, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जाने से पहले वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके जाएं, हिंदुओं का अधिकार दे के जाएं। जितने भी इनकी मस्जिदें हैं, इनमें सब में हिंदुओं के मंदिर हैं। जब इनकी छानबीन पूरी की जाए तो जड़ों में हिंदू का ही मंदिर मिलेगा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आज एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी जाएं, कांग्रेस के घोटालों की गिनती नहीं कर सकते। अब 11 साल होने को जा रहे हैं बीजेपी की सरकार बने हुए। आप मोदी पे या इस पे किसी मंत्री पे उंगली उठा के दिखाएं कि इसने यहाँ घपला किया, और जिससे थोड़ी बहुत गलती होती है उसको उसी टाइम मोदी जी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इनकी वो दुर्दशा होगी जैसे आवारा कुत्ते की होती है। ये चाहे कि हमें इज्जतमान मिलेगा, कांग्रेस ने किसी को इज्जतमान दिया न किसी को देगी। ये तो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए है, माँ बेटा और बेटी दामाद कैसे अपना भ्रष्टाचार करते रहे, बस वहीं तक लिप्त है। आज गरीबों की जमीन छीनकर, गरीबों का हक मारकर जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा कर रखा है और सब कुछ यहीं रहेगा। खाली हाथ जाना है, चाहे जिस भी मर्जी मजहब में जाएं आप, परंतु आपको दुर्दशा ही होगी, आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है उसी को जो नेक काम करता है, गरीबों की सहायता करता है, गिरे हुए को उठा के उसको सहन शक्ति प्रदान करता है, वहीं पे जाके जीवन का सुधार होता है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी का जो हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज है उसको कोई नहीं उतार सकता। जवाहरलाल के राज में
आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता रात को भूखी सोया करती थी। परंतु शास्त्री जी के आने के बाद शास्त्री जी ने एक नुस्खा ढूंढा कि हफ्ते में एक दिन का खाना छोड़ना है। तो घरों में तो छोड़ा, होटल वालों ने भी अपना खाना एक टाइम का बनाना बंद कर दिया था। और उसके बाद आज हिंदुस्तान में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि बाहर के देशों को भी पेट भर के खिला रहा है। और जवाहरलाल जी के टाइम पे, उस टाइम इतना अनाज नहीं होता, जमीनें इतनी थी, परंतु उन पे कमाई करने वालों को कोई सुविधा नहीं देते थे। आज जो मोदी जी ने किसानों को सहायता दी है, आज तक किसी सरकार ने इतनी मदद नहीं की। आज चाहे कर्मचारी है, चाहे रोड का मजदूर है, चाहे किसान है, सभी के लिए सुविधा दी है और सभी की मदद हो रही है। जिसके पास घर नहीं था उसको घर दे दिए बना के, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दी, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचा दिया। ये केजरीवाल जैसे नहीं है कि जहाँ पे पानी था पानी भी काट दिया और कहा था कि मैं दिल्ली को एक स्वर्ग बना दूंगा, उसका नर्क बना के रख दिया। और पानी तो इतना गंदा कर दिया कि जितना एक गंदे नाले का होता है। और अतिशी ने गलत नहीं कहा कि आप दिल्ली के किसी भी रोड पे चले जाएं, वहाँ पर आपके खाते रोडों के ऊपर मिलेंगे। जो कूड़ा कुआड़ इकट्ठा करते हैं अब वो रोडों पे पड़ रहा है, गौएं पनियाँ खा के मर रही हैं। और उस टाइम कहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ इसने अपना शीश महल बनाया था जिसको भी अब बर्बाद करके चला गया। जो जो इसने महंगी चीज़ें लिखाई थी सब उखाड़ के ले गया। और जब राजनीति में आया था तो कहता था मुझे 2 कमरों का मकान चाहिए, मुझे लाइट वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और आज 2-2 सिक्योरिटियाँ ले रखी हैं। तो मैं तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से वोटर कारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट ना दें। भले आप अपना वोट डालें ना डालें। ये जितनी पार्टियां सिर्फ अपने मफाद के लिए खड़ी हैं, ये आपकी मदद कोई नहीं कर सकती। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब उदय की सरकार थी शिवसेना वाली, जिसमें रली मिली कांग्रेस भी थी और भी दूसरे मिले थे, जिन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया और पुलिस को भी साथ मिला लिया था, जिसमें कि गृह मंत्री ने कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपया महीने का चाहिए, अब जैसे मर्जी लाओ, जहाँ से मर्जी लाओ। अब वो भी कैसे जेल में बैठा है। और जिसने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया वो भी जेल में डाल दिए थे। और भागवतधारी को कैसे उग्रवादी पैदा कर रहे थे। ये सारे के सारी चीजें ऐसे खुलेंगी जैसे बक्से के ताला खोल के
चाबी खो जाए तो उसको काट देते हैं और बक्से के अंदर से सारा सामान बड़े आराम से निकालते हैं। ऐसे सारे यदि वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो पार्टियां अपने आप ऐसे बैठेंगी जैसे मरे हुए पशु को गिद्दें खा करके उसका पंजर के ऊपर भी कूदती रहती हैं, ऐसे कूदेंगी, परंतु पेट भरने को कुछ नहीं मिलेगा। और आज जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया महाराष्ट्र का, वो है उदय ठाकरे, उसका बेटा और उसके जितने भी हिस्सेदार थे, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे एनसीपी के हैं। इन्होंने सिर्फ अपने घर भरने की बात की है, किसी को मदद की है तो बताएं। और कोई रोड इतना साफ था जितना अब हुआ तो बताएं। अब इसमें आज झारखंड में और महाराष्ट्र में जो चुनाव हैं, मैं वोटरों से एक ही विनती करना चाहता हूं कि यदि आप हिंदुस्तान में भूखमरी से बचना चाहते हैं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनते देखना चाहते हैं, तो आप बीजेपी के अलावा किसी को वोट ना दें। आज हिंदुस्तान का कोई भी किसी भी प्रांत में जाएं, कितना इज्जतमान मिलता है और कितने इज्जतमान से उनको निर्वाह करना पड़ता है। और जो हमारे मोदी जी के खिलाफ कोई देश है, देश विरोधी है, उनको कैसे कैसे सजा मिल रही है भगवान जाने। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री, पटेल जी और मनी बहन जी, उनके भाई के बारे में जो कहा, इसको आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि इसमें कोई बात मैंने झूठी तो नहीं कही, सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। और इनमें यदि हम हिंदुस्तानी सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कांग्रेस से तो ऐसे आपको भागना चाहिए जैसे मुंडेर पे बैठा हुआ कौवा किसको झुकते हुए देखे कंकर उठाने से पहले उड़ जाता है, ऐसे इनसे दूर हो जाना चाहिए। जितने हम कांग्रेसियों से और इन चुटकोरों से दूर रहेंगे और बीजेपी के नज़दीक जाएंगे, उतने हम सुखी होंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में जो काम करके मोदी जी ने दिखा दिया वो किसी ने नहीं दिखाया, और आगे यूपी में जो योगी जी ने करके दिखा दिया वो भी आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। आज यूपी में जो राम मंदिर बना, इसमें जयचंद के भाई जो हैं वो राम मंदिर नहीं जा सकते, उनको हिम्मत नहीं है राम मंदिर जाने की। और एक ने कहा कि पत्थर की मूर्ति पे पानी डाल के या दूध मिला के डाल के क्या मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि यदि आप कब्र के ऊपर कपड़ा उड़ाते हैं तो उस कपड़े से क्या कब्र वाले को कुछ मिलता है? ये आपके मन की श्रद्धा है। परंतु हमारे मंदिरों में जो दूध या जल शिव जी को चढ़ाया जाता है, ये आपकी तरफ से तो पत्थर है, हमारी तरफ से शिव जी भगवान है। और आज जिस भी मंदिर में ठीक ढंग से पूजा होती है, उस मंदिर में यदि कोई
किसी किस्म की किसी को परेशानी आ रही है और उस पर मत्था टेकता है तो उसकी परेशानी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और आज यदि आपके अंदर अहंकार है तो अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाइए और अपनी अर्जी लगाइए। आपके पैदा होने से लेकर मरने तक के पूरे संस्कारों खोल के रख देंगे। और भी बहुत है हमारे पास ऐसे जिनके अंदर सूक्ष्म आत्माएं निवास करती, देवी देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की। जैसे हम टीवी में स्लाइडें देखते हैं ऐसे उसके दिमाग के अंदर स्लाइडें आती, वही चीज़ लिखी जाएगी जो उसके साथ बीत रही है और बीतने को जा रही है। आज आप ये कहें कि पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में किसी रोग की दवाई है तो मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं है। उसमें जो दवाइयाँ हैं वो शरीर को सुन्न करने की होती हैं कि आपको बहुत भयंकर तकलीफ हो रही है जिससे जान जा रही है, तो उसको रोक सकती हैं, ठीक नहीं कर सकती। परंतु जो हमारा आयुर्वेद है, जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है और जिसको पंचांग की पहचान है, वो मृत्यु के मुंह से भी रोगी को खींच के ले आता है। उदाहरण के तौर पे अब मेरा प्रोग्राम आता है स्वस्थ विचार सेहत की बात, स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे, उन पे जाके आप देख सकते हैं कि जब रोगी को हर जगह से डॉक्टर हकीमों से निराशा पैदा हो जाती है कि अब आपका उपचार नहीं है, और जिस दिन मेरे आश्रम में आते उसी दिन उसको 20 से 25% आराम परमानेंट मिल जाता है। महीने डेढ़ महीने में ठीक होके जब वहाँ जाता है तो एक ही बात कहते हैं कि देखिए हमारे पास जितना काम था हमने कर दिया, ये आपका भाग है कि आपको वहाँ जाके लाभ हुआ। और मुझे आज 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और दवाइयाँ बनाने की मैंने अपनी फार्मेसी बना रखी है और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। कैंसर की और किडनी की दवाई पेटेंट है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता रोगी उसी दिन उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। और जिसका कैंसर 90% तक है, जिस दिन वो मेरे पास आता है उसी दिन उसका 10% कम हो जाता है। गठिया का मरीज है जो अपने आप पासा नहीं पलट सकता, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन वो पासा पलटना शुरू कर देता है। और मुझे तो नाड़ी का इतना ज्ञान है कि जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। और उसी दिन यदि दवाई नियम से खाता, परहेज करता है तो 20% आराम परमानेंट मिल भी जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। ये दवाइयाँ 15 दिन से ज़्यादा की नहीं दी जाती। जड़ी बूटियाँ हैं, काढ़े हैं पीने के, तेल है मालिश के, यानी जैसा रोग वैसी दवाई। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मतलब नहीं, दवाई आपको खानी ही पड़ेगी। आज मैंने पूरे संसार से, एलोपैथिक से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथी से, नेचुरल से एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु ना तो मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटियाँ, इनमें केमिकल कोई नहीं है। और खुशी की बात यह है कि इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं होती, क्योंकि इनमें केमिकल नहीं मिलाया जाता। और जब दवाई में केमिकल नहीं पड़ेगा और पैकिंग उसकी ठीक होगी, नमी जाएगी, तो दवाई खराब नहीं होती। दवाई खराब होती है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसका टाइम रखा जाता है कितनी देर तक के खराब नहीं होगा। परंतु जो जड़ी बूटी है तो खराब कभी होती नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कृष्ण पक्ष में नक्षत्रों के अनुसार दवाई निकाली जाएगी, तो चाहे जितने साल मर्जी रखें दवाई खराब नहीं होगी। और वही दवाई यदि शुक्ल पक्ष में निकाली जाएगी, नक्षत्रों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो महीने 1.5 महीने बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, अब वो दवाई काम नहीं करेगी। और जिस दवाई में कीड़ा नहीं लगा है, चाहे कितनी पुरानी से पुरानी, वो अपना चमत्कार दिखाती है। आज मेरा हर एक से एक ही निवेदन है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस कार्य को एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल वाले नहीं कर सकते हैं, उसको मैं करके दिखाता हूँ। और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। आश्रम में भी दवाई उसी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई भी नहीं दी जाती। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवाएं घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें स्वस्थ विचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब मैं पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूं कि लहसुन, प्याज, अदरक ये त्रिवेणी है, हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे अग्नि कूड़े करकट को समाप्त करती है। ना तो इससे जात बिगड़ती, ना धर्म रुष्ट होता है, ना कोई देव देव रुष्ट होता है। जिनके मन में वहम है कि लहसुन, प्याज, अदरक से देवी देवता रुष्ट होते हैं, वो नहीं है। उसका मैं तरीका बताता हूँ। या तो जीरा भून करके मुंह में थोड़ा सा रखें और चबाते जाएं, जो आपके मुंह से महक आती दूसरे को अच्छी नहीं लगती, वो महक नहीं आएगी। और इसमें हर किस्म के रोग को, कीटाणुओं को नष्ट करने की जो ताकत है, वो संसार में और किसी वस्तु में इतनी नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिकल करना है तो आप गंदे नाली का पानी लें जिसमें कीड़े पड़े हैं, और शीशे का गिलास होना चाहिए। अब उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का तीनों का रस निकाल के 1 बूंद डाल दें 200 ग्राम पानी में, और 15 मिनट के लिए उसको ढक के रख दें। 15 मिनट के बाद आपके आरओ का पानी इतना साफ नहीं होगा जितना वो लहसुन, प्याज, अदरक
उस गिलास के पानी को साफ कर देगा। जिसने उसमें कीटाणु है, कचरा है, कोई भी चीज़ है, सारे के सारे गिलास के पेंदे में बैठ जाएगी। और पानी को आप टेस्ट करेंगे तो उसमें एक भी कण किसी किस्म का प्रदूषण का नहीं मिलेगा, न पानी के अंदर कोई अवगुण मिलेगा। यदि आप खाना खाते समय 50 ग्राम लहसुन प्याज अदरक सुबह इतना शाम को खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी रोग से जूझना नहीं पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठ के खाना खाते समय लहसुन प्याज अदरक से हर एक रोग से अपना रोग निवारण कर सकते हैं। चाहे आपको कहीं दर्द है, चाहे आपकी पाचन शक्ति खराब है, चाहे आपकी किडनी खराब है, चाहे आपके हार्ट की नसें ब्लॉक हैं, हर एक चीज को समाप्त करने के लिए, अंगों को खोलने के लिए लहसुन प्याज अंदर जो ताकत है वो संसार में और दूसरी किसी वस्तु में ताकत नहीं है। यदि किसी की 80 से 90% नसें हार्ट की ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने कहा कि जितना जल्दी हो उतनी जल्दी ऑपरेशन करा लो, तो आप एक हफ्ता 5 ग्राम लहसुन और 5 ग्राम अदरक आधा किलो गाय के दूध में इतना उबालना कि आपके पास पर ढक्कन दे के मिट्टी के बर्तन में कि आपके पास 200 ग्राम दूध बचे। 300 ग्राम दूध जो है आपका वो लहसुन प्याज अदरक को उबालने में समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद आंच बंद कर दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री यानी आपकी उंगली बर्दाश्त कर सकता है तो उसको छोटे छोटे घूंट लेके पीना है। 200 ग्राम पीने में आपने आधा घंटा लगाना है। जब 200 ग्राम पीने में आधा घंटा लगाएंगे तो अंदर जाके आपकी हार्ट की नसें ऐसे खुलेंगी जैसे नदी में बांध के गेट बंद करके पानी बंद कर रखा है, गेट खोलते पानी नीचे की तरफ भागता है, ऐसे नसें खुलेंगी। चाहे खून के जाने की नसें हैं, चाहे वापस आने की हैं। लहसुन प्याज अदरक अंदर और बाहर से दोनों तरफ से ऐसे सफाई करता है जैसे जंग लगे लोहे को गर्म पानी में तेजाब डाल के उसको चमका देते हैं, ऐसे अंदर से चमकाता है। और किसी एक रोग का निवारण नहीं करता, पैर के तलवे से सिर के बाल तक के जितने रोग है सबका निवारण करता है। लहसुन प्याज सेप्टिक होने से रोकता है, पेज को रोग को दिन दुगने रात चौगुनी घटाता है, आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है और शरीर पे झुर्रियां नहीं आने देता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर कमजोरी भी आना शुरू होती है। जब 50 साल के बाद आदमी का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। जितनी मर्जी आप खुराक खा लें, जब तक आपका लीवर उसको पचाएगा नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि लहसुन प्याज अदरक आप खा रहे हैं तो आपका लीवर और पैंक्री तो ऐसे काम करेंगे जैसे एक अफसर के सामने उसकी गार्ड खड़ी रहती है। लीवर ने पचाया, पैंक्री ने इंसुलिन बनाई, पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहा, गुर्दे ने जाके फिल्टर करके शुद्ध खून तिल्ली को दिया, तिल्ली ने स्वीकार करके दिल को दिया, दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी मिली, शरीर स्वस्थ हो गया।
आज टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, यानी किसी किस्म का भी कोई भी कारण है, हम स्क्रीन में इसको देख लेते हैं। ऐसे लहसुन, प्याज, अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी को, पशु है, पक्षी है, इंसान है, सबके रोगों को नष्ट करता है। सिर्फ इसमें खुराक कम ज़्यादा की जाती है। अब हमें सबसे ज़्यादा परेशानियां दांतों की। चीनी खाने वाले के दांतों में तो कीड़ा लगेगा लगेगा, और जो हमेशा चाय पे, कॉफ़ी पे ज़्यादा ध्यान देते, इनके दांत बड़ी जल्दी चल जाते हैं। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा 100 ग्राम सुबह से शाम तक खा लेते हैं, 50 ग्राम सुबह के खाने, 50 ग्राम शाम के खाने में, तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कोई रोग नहीं होगा, और आपके शरीर पे झुर्रियां नहीं आएंगी। उम्र आपकी चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कितनी भी ज़्यादा हो जाए, देखने वाला ये कहेगा ये आप 50 से 60 साल के हैं, जबकि उम्र 100 साल से ऊपर जा चुकी है। तो लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर ये देन है। और इसके बाद हमारे शरीर की लेबोरेटरी है बायां और दायां हाथ। आपने देखना कि मेरे को कौन सी चीज़ शरीर माफ करता है, कौन सी चीज़ शरीर माफ नहीं आती है। तो पीने की चीज़ या गिलास में ले लो, सूखी चीज़ या तो हाथ में ले लो, और ऐसे अपने दिल के ऊपर रख ले बाएं हाथ से, और दाएं हाथ ऐसे कर दे, खड़े हो जाएं। अब दूसरे आदमी को कहना कि मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको जोर लगा के हाथ नीचे लाना पड़ता है तो आप चीज़ को खाई, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु हाथ एकदम नीचे गिर जाता है तो चीज़ अंदर जाके नुकसान करेगी। तो हम शरीर की लेबोरेटरी को पहचान लें, लहसुन, प्याज, अदरक पे ध्यान दें, तो आखिरी सांस तक आपको कभी भी चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, ना ही किसी डॉक्टर, हकीम या कमिश्नर के पास दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा। और खाना हमेशा ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु यदि आप चीनी का प्रयोग करते हैं, चाय अधिक पीते हैं, मीट, अंडा, शराब खाते पीते हैं, तो आपके शरीर में सब रोग ग्रसित होंगे। जब तक आप अपनी जीभ का स्वाद नहीं त्यागेंगे तब तक आपको कोई भी निरोग नहीं कर सकता। हफ्ता 15 दिन में एक दिन आपकी जीभ का चुटकुरापन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु 2 से 3 बार जब इकट्ठा होता है तो यह नुकसान करता है। आज पूरे संसार के अंदर एक धारणा है कि एलोपैथिक में बड़ी जल्दी आराम मिल जाता है, आयुर्वेद में नहीं मिलता। परंतु मैं ये दावा करता हूं कि एलोपैथिक जिस रोग को 20 मिनट कंट्रोल करने में लगते हैं, वो मेरे आश्रम की दवाई से 5 सेकंड लगते हैं। कहाँ 20 मिनट और कहाँ 5 सेकंड, ये दवाइयों का असर है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ।